गुड मॉर्निंग। नाउ वी कंटिन्यू आर लास्ट क्लास। ठीक है, तो मैंने लास्ट यही बताया था कि एफ ई का बैलेंस इक्वेशन कैसे करनी है। बुक से बता रही थी, अब रिटर्न में बता देती हूँ। अपन को इक्वेशन गिवन है एफ ई प्लस एच टू ओ गिव्स, ये प्रोडक्ट कहलाता है और ये रिएक्टेंट। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में ये है जितना रिएक्टेंट में होगा उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। तो उससे पहले एक बार तो कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट स्टेप में उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। एफ ई एक एलिमेंट हो गया, H2O एक एलिमेंट हो गया, Fe3O4 एक एलिमेंट हो गया, H2 एक। तो रिएक्टेंट में 2 एलिमेंट हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए। फिर अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। स्टेप 2 टेबल बनाएंगे। LHS RHS प्रोडक्ट वाली साइड होती है, दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट वाली साइड होती है RHS, रिएक्टेंट वाली साइड होती है LHS। तो टेबल में क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट कितने थे, FeHO सीरियल वाइज 1 2 3 अलग लिख दिया। लिखने के बाद LHS में इसका नंबर कितना है, एक ही है तो 1। और H का नंबर H2O दे रखा है, तो H का नंबर कितना है LHS की साइड में 2, और O कितना है यहाँ पे 1 है। ये मैंने कर रखा है एक्स्ट्रा, बाकी ये क्वेश्चन के हिसाब से O 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे O 1। अब आते RH की साइड। RHS में Fe कितना है 3, O कितना है 4, H कितना है यहाँ पे 2। तो इसमें अपन टेबल में देखने से लग रहा है कि H तो बैलेंस्ड है बट O बैलेंस्ड नहीं है और Fe बैलेंस्ड नहीं है। तो इनको बैलेंस करने के लिए अब अपन को स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में आने के बाद Fe प्लस H2O Fe3O4 H2, तो इसको बैलेंस्ड करना है। किसको, Fe को। यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 लाना है, तो कैसे लेके आएंगे, एक वो देखना है। और एक यहाँ पे H2O2 बराबर है, यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे O लेके आना है 4। क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो LHS दे रखा है, तो उसमें अपन जाएंगे H2O के आगे 4 लगा देते हैं, तो H के लिए हो जाएगा 4 × 2 8, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ से इसका, ऑक्सीजन का 4। चलो ऑक्सीजन तो मैनेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेयर LHS में तो 1 था और RHS में 4, इनको करेंगे तो 4 आएगा ना, तो वैसे ही 4 को यहाँ मैनेज कर लिया, H के आगे लगा दिया, तो H को इनसे मल्टीप्लाई करा, H के 2 ऑलरेडी थे, 4 और आ गए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएंगे। अब यहाँ तो H के 8 हो गए, अब यहाँ मैनेज करना है, यहाँ 2 ही था पहले टेबल में। ठीक है, ये था ना 2 2, अब यहाँ पे अपन ने करा तो यहाँ पे 8 आ गया, अब यहाँ 2 है। अब अपन को आगे मैनेज। स्टेप 4 में फिर से बॉक्स बना दिया, सिर्फ ये मैनेज करा है अपन ने रिएक्टेंट की साइड पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या किया है 4 लिख दिया है। अब फिर से टेबल बनाई, LHS RHS, Fe 1 है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर 4। चलो ऑक्सीजन तो मैनेज हो गया। अब अपन को करना है हाइड्रोजन बैलेंस्ड और Fe बैलेंस्ड। देन नाउ वी हैव टू बैलेंस Fe एंड हाइड्रोजन इन गिवन इक्वेशन। तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, ब्लॉक बना दिया, Fe 3 है और आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे 3 लगा सकते हैं ना इसको मैनेज करने के लिए। एक Fe है, 3 लगा देंगे, 3 हो जाएगा। चलो ऐसे 3 लगा के इस Fe को मैं बैलेंस्ड कर लिया। अब आता है H2 है, H को क्या बनाना है, 2 तो है, अब इसको 8 करना है ना, 6। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 8 हो जाए। तो H2 दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 3Fe 4H2O
Fe3O4 प्लस 4H2। ये तरीका होता है बैलेंस करने का। Fe का आगे नंबर लग गया 3, H2O था, इसके आगे लगा दिया 4, ठीक है। Fe3O4 आ गया, यहाँ पे H2 था, इसको बैलेंस करने के लिए लगा दिया 4। तो ये हो गई आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक्स्ट्रा थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। जैसे जिंक हो गया प्लस H2SO4, इसका प्रोडक्ट दे रहे हैं जिंक SO4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइड क्या कहलाएगी, रिएक्टेंट, और ये साइड कहलाएगी आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट इनको ब्लॉक में डाल दो, तो जिंक एक हो गया, H2SO4, सेकेंड हो गया जिंक SO4 थर्ड प्लस H2, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या बताई थी, टेबल बना देते हैं। टेबल में एलिमेंट आ गए, LHS साइड और RHS साइड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दिख रहा है। तो एलिमेंट हो गया, इसका फर्स्ट तो आ गया जिंक, अलग अलग करना है ना, जिंक HSO, जिंक SO4H, ठीक है, यही है। कुल मिला के ये 4 एलिमेंट है। तो जिंक रिएक्टेंट की साइड कितना है 1, प्रोडक्ट की साइड 1, तो LHS में भी 1, RHS में भी 1। हाइड्रोजन इस साइड है 2, एंड हियर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, बोथ आर सेम। S सिंगल है, प्रोडक्ट में भी सिंगल है 1 1। O नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 4 4, and we can see that this is already a balanced equation. So we write we can say that this is already balanced. Okay. Second question, CO plus H2CH3OH, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक हो गया 1 2 3 4, पूरा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, जो कि है अपनी स्टेप 2, एलिमेंट LHS एंड RHS, ठीक है। तो COH यही दे रखे हैं। तो LHS की साइड कार्बन है 1, RHS की साइड है 1, O इस साइड है 1, इस साइड भी है 1। हियर इज रिएक्टेंट की साइड है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, और प्रोडक्ट की साइड है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, 3 ये प्लस 1 4। नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन नंबर, ठीक है। देन वी डू स्टेप 3, CO plus H2 gives CH3OH. We have to balance, here is 4, we balance this LHS, तो 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे कि ये 4 हो जाए, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, H का नंबर 4 आ जाएगा। देन वी हियर राइट 2, and this is the balance equation. I am giving you some homework questions.
Okay, so you have to do it by yourself. Then answer will discuss in the next class. And any doubt if you have, then ask me in the comment section. O2 gives H2O. These 5 questions are here for your homework. Okay, now we have starts our next topic, or remaining questions we will do in the next class and practice it more. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें बहुत तरीके के होते हैं वैसे ये। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत शॉर्ट नोट में कि टू और मोर सब्सटेंस combine to form a new substance is called combination reaction. Combination रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि एक ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट साइड ले लेते हैं। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ओके, एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी। अब ये प्रोडक्ट बना रहा है ए बी। अब जो ए है इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी बी से, बी है बी की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी ए से, बट जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है वो ए बी बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इससे तो बिल्कुल ही अलग होगी। तो ऐसे इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक शॉर्ट बता ही दिया है, ए प्लस बी क्या बनाता है, ए बी। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, CaO प्लस H2O, दो सब्सटेंस ले लिए। ठीक है, अब ये कंबाइन होके बनाएंगे CaOOH2 प्लस एयर, हवा निकल गई, वैसे तो ये हो चुका है। यहाँ पे रिएक्शन अपनी कंप्लीट। तो CaOH2 ये कंपाउंड बनाएंगे, जबकि ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज से अलग होगा। नाउ एक एग्जांपल, ये एक किस हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स Cl2 क्लोरीन लेते हैं और गिव्स देता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। अब देखो यहाँ अलग अलग थे, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, दोनों गैसेस हैं, दोनों मिक्स होके बना रही है, वो प्रोडक्ट अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल ही अलग होगी। ठीक है, अब क्या होता है, इसी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब कराते हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शंस में रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of product of products are called exothermic.
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या हो गया, एक और पॉइंट नोट करना कि ऐसी रिएक्शन जब हो रही होती है जिसमें हीट रिलीज होती है ना, जैसे उड़ जाती है, रिलीज होना मतलब निकलना, तो उन रिएक्शन को, उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे जो हीट रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को, प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज हो जाती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो होता है कि CH4 यानी कि मीथेन और 2O2 ऑक्सीजन गिव्स क्या देते हैं, CO2 गैस है और 2H2O वाटर। ठीक है, ये देते हैं, प्लस एनर्जी, एनर्जी तो निकल गई, हीट दी इसको यहाँ पे, तो यहाँ से जो गैसेस होंगी वो निकल जाएंगी। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखें तो अपन रेस्पिरेशन ले लें। रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक में आ रहा है, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो लेते ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और निकाल रहे हैं CO2, इनटेक आउटटेक हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोस्ट जो होते हैं वेजिटेबल, ठीक है, उनको भी कंपोस्ट करना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। अब नेक्स्ट टाइप आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द कन्वर्जेंस यानी टूटना, सिंगल कंपाउंड, किसी भी सिंगल कंपाउंड को तोड़ना, किसी भी दो यानी कि 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको बोला जाता है इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आया? कोई भी एक कंपाउंड होता है उसको छोटे से छोटे में तोड़ना, उसको डिकम्पोजिशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मतलब जैसे फॉर्मेट बता देती हूँ, A और B अपना पहले प्रोडक्ट था, अब ये कंपाउंड बन चुका है, दो अलग अलग सब्सटेंस मिलके कंपाउंड है, इनको तोड़ना है सिंपलर फॉर्म ये हो सकता है, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2FeSO4 फेरस सल्फेट का, ये दिस साइन शोज हीट, तो FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो देखो Fe के तो थे 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, FeSO3, S सिंगल था, तो ये हो गया O4 2, 4 2 जा 8, 3 3 6 7 8, manage, this is the right way. Then you have to balance it. Okay, now second is 2KNO3। नाउ अब इसको छोटे से छोटे में ब्रेक करना है, तो क्या बन जाएगा, 2KNO2, और रही बात तो ऑक्सीजन आउट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और चीज़ आती है
जिसको कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी इसी के अंदर आता है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन। तो HCl इसके अंदर जैसे लेते हैं HCl सिल्वर क्लोराइड विच was initially वाइट टर्न्स ग्रे, जैसे वाइट जो है वो डायरेक्ट टर्न ग्रे कलर में बदल जाता है, टर्न इन ग्रे इन सनलाइट। तो HCl है वो वाइट कलर का होता है, वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? दिस इज बिकॉज लाइट कॉज सिल्वर क्लोराइड टू डिकम्पोज इनटू मेटेलिक सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ये इसलिए होता है, लाइट क्या करती है, लाइट कॉज सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज का मतलब तोड़ना, तो AgCl को डिकम्पोज करके वो किस में तोड़ती है, इनटू मेटेलिक सिल्वर और क्लोरीन गैस में निकल जाता है। सिल्वर सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। क्या किया, AgCl था विच वॉज इनिशियली किस में, इनिशियली मतलब तुरंत किस में चेंज हो जाता है, वाइट से ग्रे में। क्यों चेंज होता है? सनलाइट की वजह से होता है। वैसे क्यों होता है? क्योंकि AgCl लाइट क्या करती है, AgCl को डिकम्पोज करती है कि वो मेटेलिक सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाए। ओके, तो अब उसकी इक्वेशन बनी, तो AgCl चेंज हो रहा है, सनलाइट मिली, सनलाइट तो 2AgCl था, तो चेंज हो रहा है, तो क्या हुआ 2Ag और Cl2 में टूट गया, ठीक है। इसको डिकम्पोज हो गया, जैसे कि यहाँ ऊपर किया था अपन ने वैसे। अब आता है सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, ये तो सिल्वर क्लोराइड की बात हुई थी। अब यहाँ अपन बात करते हैं सेकेंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। वो भी ऐसे ही डिकम्पोज होगा, यानी सेम वे से टूटेगा। तो क्या होगा 2Ag प्लस Br2, सेम वे में टूटा। अब द अबव रिएक्शन विच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस हैं मैंने आपको बताई है, ये दोनों किस में यूज की जाती है, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट जब अपन फ़ोटो शूट करते हैं, जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती है ना, उस ग्राफी में यूज़ की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड, उनको चाहिए होती है या तो हीट या एनर्जी। हीट एनर्जी चाहिए होती है, किस फॉर्म में, हीट हो गई लाइट की फॉर्म में या एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके किसका, फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का ब्रेकिंग डाउन। अब बताती हूँ कि रिएक्टेंट्स इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्व इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसी रिएक्शन जिसमें करते समय एनर्जी की ज़रूरत पड़े और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करे, इज एब्जॉर्ब, उन रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये हो गया यहाँ तक। तो अपन ने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में? क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंस को मिलाएंगे तो एक कंबाइंड फॉर्म बनता है और न्यू सब्सटेंस बनता है। तो A प्लस बी गिव्स क्या देते हैं? AB। अब अपन ने डीकम्पोजिशन पढ़ा था, उसमें यानी कि छोटे से छोटे में तोड़ना था, तो AB को तोड़ा था अपन ने A प्लस बी में। और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, इसमें अपन ने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में पढ़ा है। और ये किस में काम आता है? वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आता है। अब नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम सुना है? डिस्प्लेसमेंट reaction. A displacement reaction is one in which one atom or a group of atom of a compound is replaced by another atom or a group of atom. Displacement atom ये होता है कि a displacement reaction is one in which ऐसी रिएक्शन है, पहली ऐसी रिएक्शन है जिसमें एटम या तो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, प्लेस्ड। ठीक है, उसकी प्लेस एक्सचेंज हो जाती है, ये ऐसी रिएक्शन है। रिप्लेस्ड बाय या तो अनदर एटम, किसी अनदर एक एटम से रिप्लेस हो जाए अनदर एटम, और अ ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, समझे क्या था? अ डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें एटम और अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाए किसी भी एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। जैसे कि बता दूँ मैं, एक एटम तो ये रहा प्लस BC, ये एक कंपाउंड है क्योंकि दो अलग अलग से मिलके बना है। अब क्या होगा कि मैंने क्या बोला, यहाँ तो ये किसी ग्रुप ऑफ एटम से चेंज हो जाए या किसी एक से चेंज हो जाए, एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी प्लेस रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? A और C कंबाइन हो जाएंगे और B अकेला हो जाएगा। तो AC प्लस B, इन दोनों ने आपस में प्लेस एक्सचेंज कर ली। ठीक है, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि अब देखे हो तो CuSO4 प्लस Fe, चलो बताओ क्या होगा? ट्राई, या ये और ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे यानी कि रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद क्या बना? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। SO4 प्लस जिंक, देन क्या बना? आपस में एक्सचेंज, तो जिंक SO4 प्लस Cu।
अब मैं आपको इसके भी होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ. ट्राई इट. ओके. फर्स्ट 2AgNO3 प्लस Cu गिव्स क्या देगा देखना. और सेकंड है 2KBr प्लस Cl2. ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस टॉपिक के.